दोस्तों, आज हमारे साथ श्री रंजन पांडे जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया था इन्होंने। इसके बाद इन्होंने नोएडा के एमबीए कॉलेज से डायरेक्टर एडमिशन रहे हैं। उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के वीसी के बहुत पर्सनल जो है वरिष्ठ परामर्शदाता एडवाइज़र रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करना चाहेंगे आज समाज में जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सामाजिक व्यवस्था भी बहुत देखते हैं, बहुत सामाजिक आदमी भी हैं ये। तो मैं रंजन पांडे जी आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आज एक नाम बदल के और अपनी पहचान बदल के जो हमारी राजनीति में एक नए तरह का रूप देखने को मिल रहा है, वो हमें कहाँ और कैसे ले जा रहा है। जब ये इटावा में ये घटना घटित हुई है, तो मैं जानना चाहता हूँ इसमें आपके क्या विचार हैं, क्योंकि आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कई लोगों से जुड़े हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप कुछ इसके बारे में बताएं। राकेश जी, आपके द्वारा मुझे ये बात कहने का अवसर मिल रहा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस ज्वलंत समस्या को आप उठा रहे हैं और आगे चल के जितने भी लोग इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे उनको मेरा नमस्कार। देखिए, क्या होता है कि हम जब कहीं किसी भी जगह पे जाते हैं, किसी से मिलते हैं, परस्पर परिचय होता है, तो आदमी पूछता है आपका नाम क्या है, काम क्या है, धाम क्या है, कहाँ के रहने वाले, आपका नाम क्या है। जी जी। तो एक सभ्य समाज में आदमी सोचता है कि अपना नाम सही बता रहा है, अपना काम सही बता रहा है, अपना धाम कहाँ रहता है सही बता रहा है जी। पर इंटरैक्शन करने के बाद कुछ दिनों बाद आपको अगर लगे कि आदमी ने तो अपनी सारी जानकारी ही गलत दी थी, तो आपको एक घबराहट भी होगी, परेशानी भी होगी। बिल्कुल कि हमने इनको अपने घर बुलाया, ये किया, वो किया। मान लीजिए आपको लगे कि मेरा नाम रंजन पांडे है ही नहीं है जी। आपको अचानक बहुत ही झटका लगेगा। जी बिल्कुल। हम जहाँ खाते पीते हैं वहां पर बड़े विश्वास से खाते पीते हैं, बाद में पता चले हम जहाँ पे रहते हैं वो हमारी पहचान होती है हमारे नाम से। हाँ, बिल्कुल। अब हमको पता चले कि आदमी गलत है, इसका नाम ही गलत है। हम एक डोमेस्टिक सर्वेंट भी रखते हैं, कार पूछने के लिए भी रखते हैं, तो आधार कार्ड देखते हैं जी बिल्कुल, ये सही होना चाहिए। अब अभी जो नाम पहचान गलत बता के जिन्होंने कथा वाचन किया है, हाँ, अभी कथा वाला जो एक केस हुआ है, जी उसी के बारे तो में। वो विश्वास का एक संकट है कि आपने जब अपना गलत नाम पता बताया। और धर्म का सबसे बड़ी बात है ना कि मोह कपटी छल छिद्र न भावा। भगवान राम कहते हैं कि मेरा जो भक्त हो वो कपट न करे, छल छिद्र न हो, धूर्ता न करे। ठीक है, वहां पे उन्होंने गलत नाम पता बता के पैसा लेके कथा की। वहां पे जो परिवार था, तिवारी परिवार, ब्राह्मण परिवार था, उनको दंडित करने का अधिकार नहीं था, पुलिस को बुला के सौंप देते। ये उनकी गलती थी। और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, पर बाद में जब पता चला कि कथावाचकों का आधार कार्ड इत्यादि सब गलत है, सारी जानकारियां गलत है, वो भी गिरफ्तार हुए। दिक्कत क्या आएगी कि आपदा में अवसर, आफत में अवसर। जी। अब राजनीतिक दल में उसमें एक दल विशेष फूट पड़ा, उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र है। वहां पे होना ही चाहिए था कि राजनेताओं का काम है समाज को जोड़ना, व्यक्तियों को जोड़ना, लोगों को संगठित करना। और आपकी विधानसभा क्षेत्र के थे, तो यदुवंशी जो कथावाचक थे उनको भी सांत्वना, तसल्ली और पीठ ठोकते कि आप साथ गलत हुआ है, पर कानून अपना काम करेगा। और योगी सरकार ने किया, दोनों को बैलेंस किया, दोनों को गलती थी, वहां पे दंडित होंगे। लेकिन लोगों ने अब क्या किया, वोट बैंक बनाने की कोशिश की। और मैं तो नाम लूंगा, माननीय अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं, तो उनके पूज्य पिताजी के राजनीतिक उठान कहाँ से आया? मुलायम सिंह जी का। वो विश्वविद्यालय के पढ़े हैं इलाहाबाद? नहीं, वहाँ के इलाहाबाद के नहीं है। अच्छा, ये लोग इलाहाबाद के नहीं है। जी जी। तो माननीय मुलायम सिंह जी का राजनीतिक उत्थान होता है सन 90 में। राम जन्मभूमि पे फायरिंग कराते हैं, वो अनावश्यक फायरिंग थी, काफी लोगों की मौत, और वहां पर कितने लोग मरे। परंतु उसको उन्होंने ट्रॉफी के रूप में इस्तेमाल किया कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, और उसके नाते से मुस्लिम वोट बैंक उनके पीछे आ गया और करोड़ों करोड़ रुपए का चंदा उनको मिलने लगा। आज उनकी राजनीति एन के प्रकार मोदी योगी जी के सामने और बीजेपी के सामने मौनी हो गई है। हमको ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग उनके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो इस आफत का अवसर बदल करके अखिलेश जी को कह रहे हैं देखिए अब छक्का मार देंगे, वहां पे ऐसा कृत्य करा देंगे कि गोली चल जाए।
सिविल वार टाइप हो जाए उस कॉन्स्टिट्यूंसी में या प्रदेश में, और मान लीजिए 100 ब्राह्मण मर जाते हैं, 50 ब्राह्मण मर जाते हैं, तो कहेंगे देखा हमने बदला ले लिया। अगर कुछ यदुवंशी बेचारे मर जाते हैं तो कहेंगे देखा ब्राह्मणों ने मार दिया। नहीं, ब्राह्मण सरकार ने मार दिया, बीजेपी सरकार ने मरवा डाला। तो और आप इस ढंग से आपदा में हिंसा की का तलाश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार इंटेलिजेंस आईबी इसकी जांच करे कि डीपर कॉन्स्पिरेसी क्या है। होना तो ये चाहिए था कि उन दोनों परिवारों को आग में घी ने डाल करके बैठाल करके, क्योंकि वो सुदामा और कृष्ण की दोस्ती है। आज भी बिना के कोई भी पूजा पाठ बिना पंचगव्य के, और कथा किसकी कही जाती है? भगवान श्री कृष्ण की। राकेश जी आपको एक बात बताऊं मैं, अभिमन्यु किसका बेटा था? अर्जुन का जी। अर्जुन की उसकी माँ कौन थी? सुभद्रा थी। सुभद्रा यदुवंशी थी। माँ राधा, कृष्ण के साथ राधा। आप अगर साधना करेंगे तो आपको राधा कृष्ण के दर्शन पहले होंगे, अर्जुन कृष्ण के बाद में जी। और राधा राधा हम सब कहते हैं। माँ राधा को कोई जात दिखता है क्या? जगत जननी है वो। और उन्होंने प्रेम की पराकाष्ठा, जहाँ बिना देह के प्रेम है, शरीर का प्रेम नहीं राधा कृष्ण का, ये कृष्ण भगवान ने और माँ राधा ने आदर्श किया। जीते जी कभी वो मिले नहीं। 16 साल की उम्र के बाद कृष्ण भगवान कभी वृंदावन नहीं आए। उन राधा माँ के उपासकों को आप आपस में लड़ाना चाहते हो? गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, नोएडा में कुलगुरी है यादवों के, जहाँ पे पूजा ब्राह्मण भी कराते हैं, सब लोग जाते हैं। तो ये समाज को लड़ाने का काम ये ब्रिटिश टाइम की वही मॉडल है जो अंग्रेजों ने किया, जो औरंगजेब ने कराया। औरंगजेब ने दारा शिकोह को क्यों मरवा दिया था? वो बेचारा उपनिषदों का ट्रांसलेशन करा रहा था पर्शियन लैंग्वेज में, तो उसको मरवा दिया। तो आप वो राजनीति कर रहे हैं कि खंड खंड में समाज रहेगा तो लोग मेरे पीछे रहेंगे, परंतु आप देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हर जाति यहाँ पर उसकी संख्या 4 से 10 करोड़ ही है, और देश के अंदर बवाल मचाने के लिए तो 10-20 हजार लोग दिल्ली को डिस्टर्ब कर देंगे, लखनऊ कर देंगे। आप वोट प्राप्त करिए, पर लोगों को लड़ा के मत करिए, ये गलत है। दूसरी चीज, होटलों पे जो हो रहा है, जहाँ पे हमारे जैसे कि ये शंकर जी के लिए कांवरिया जा रहे हैं रोड पे, वहां के लिए भी सरकार ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया कि सब लोग अपनी पहचान बताएं। जबकि अभी तक ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे मुस्लिम लोग भी अपना हिंदू नाम रख के काम कर रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात तो मुस्लिम समाज को सोचना पड़ेगा कि आजादी के 75 साल बाद विश्वास का एक संकट उत्पन्न हो गया है। शायद देश का विभाजन 47 में होता है, लेकिन सन 55 में, 50 में, 52 में मुस्लिम के ऊपर इतना शंका लोग नहीं करते थे जब विभाजन को स्वर। लेकिन आज विभाजन के इतने दिनों बाद विश्वास का संकट है। क्यों? इनकी हरकतों से। कुछ समूह ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज तरीके से हरकतें करा रहे हैं। आपको जानकारी होगी, पर मैं याद दिला रहा हूं, महर्षि दयानंद की मृत्यु कैसे हुई थी? उनका रसोइया हिंदू नाम रख करके, जो कि मुस्लिम था, और सेवा में घुस गया और उसने उनको जहर देके मार दिया। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कैसे हुई थी? आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद, जिनकी गुरुकुल कांगड़ी है। और आप बात करते हो जाति की, बाबा रामदेव का पैर तो मैंने खुद छुआ है। योग को विश्व में फैला दिया, और इससे बड़ा क्या होगा कि योगेश्वर श्री कृष्ण का योग एक यदुवंशी बाबा रामदेव फैला रहे हैं, और सब लोग जाके उनके चरणों में है। आप स्वामी अड़गड़ानंद को देखिए। अड़गड़ानंद जी के आश्रम में मैं भी गया हूँ, मेरे छोटे भाई उनके भक्त हैं। कोई दलित समाज का व्यक्ति कोई परहेज नहीं करता। अधिकांश जो नुक्कड़ पे चाट की दुकानें हैं, हम लोग कोई उनसे पूछने क्या जाती नहीं कभी। और पता भी चलता है किस जात के, तो हम लोग फख्र से कहते हैं सफाई से काम कर रहा है। आप हर घर जो नुक्कड़ों पे चाट बेच रहे हैं, फूड आइटम बेच रहे हैं, भीगा चना दे रहे हैं, नारियल का पानी भी, कोई जात पूछता है क्या उनसे? लेकिन जब पता चलता है महेश नाम बता रहे हैं और पेमेंट में पता चलता है कि मोहसिन है, तो पूछना पड़ता है तुम यार नाम गलत क्यों बता रहे हो? फिर लगता है जब इसका नाम पता ही नहीं पता है, किसी दिन हमको हमारे खाने में जहर मिला के भाग जाएगा बिहार या बांग्लादेश, तो हम क्या करेंगे? ये सुरक्षा का भी मामला है। और जैसा आपसे मैंने पहले किया, एक घरेलू
सरकार कहती है अगर आप एक घरेलू नौकर भी रख रहे हैं तो उसके दरबान भी चेक रख करके रहे हैं, बिल्कुल, तो आप उसका आइडेंटिटी पूरा चेक करिए वो सही है कि नहीं है। फिर वो मोहसिन हो चाहे महेश हो, आधार कार्ड और नाम पता सही होना चाहिए। ये हमारी सुरक्षा की बात है और दूसरी धार्मिक भावनाओं की बात है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी ज्ञान की बातें हमें बताई बस और हम चाहते हैं कि समाज को एक सही रास्ता मिलना चाहिए और लोगों के अंदर भावनाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, नमस्कार। और आप ये जो काम कर रहे हैं देश के लिए समाज के लिए बहुत बड़ा होगा। मेरे हृदय से एक आशीर्वाद है कि मैं कल इस पे बोलूं ना बोलूं, रहूं या ना रहूं, आप उम्र में छोटे हैं, बहुत दूर तक जाएं और इसको बहुत दूर तक ले जाएं। आप एक राकेश जी की आवाज और इनका ये जो चैनल है, ये जो यूट्यूब पे, ये पूरा भारत सुने, विश्व सुने। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।